ओके, पिछला लिंक जो है हमारा वो एंड हो गया था। अभी हम कंटिन्यू वहीं से करेंगे। तो पिछले लिंक में हम जिक्र कर रहे थे टाइम शिफ्टिंग थ्योरम को, ठीक है। अब इसमें हमारा जिक्र होगा टाइम रिवर्सल का, ठीक है। जनरली टाइम रिवर्सल का मतलब क्या होता है, हम जिस तरह करते हैं कि 1 मिनट, ओके। जनरली टाइम रिवर्सल का मतलब क्या होता है कि हमारे पास मिसाल लो n है, तो टाइम रिवर्स का मतलब -n, या दूसरे लफ्ज में यूं कहें एक्स एक्सिस में जो पॉजिटिव साइड पे होता है, यहाँ पर 1 2 3 जो भी है वो माइनस साइड पे चला जाता है। तो ये है इसका जनरल मतलब। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि अगर टाइम डोमेन में एक फंक्शन एक्स है उसको चेंज रिवर्सल किया जाए तो उसका जेड डोमेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हम जो एक्चुअल में यहाँ पर जो है हम जो इस पे यहाँ पे चेक करेंगे वो ये चेक करेंगे कि जो टाइम डोमेन में सिग्नल को अगर टाइम रिवर्सल कर दिया जाए तो उसका जेड डोमेन पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इस चीज को हमें देखना है। तो एज पर दी प्रॉपर्टी वो क्या है कि अगर फॉर सपोज एक एक्स ऑफ एन टाइम डोमेन का सिग्नल है, उसको हम उसका जो कोई भी सिग्नल है उसका जो जेड ट्रांसफॉर्म है उसको हम कहते हैं एक्स ऑफ जी, कोई भी है उसका एक्स ऑफ जी उसका जेड ट्रांसफॉर्म आया। अगर उसी सिग्नल को एक्स ऑफ माइनस एन कर दिया जाए तो z डोमेन पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एज पर दी टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी z डोमेन में जहां जहां पर भी z होगा वो z -1 से रिप्लेस हो जाएगा। ये है टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ दी z ट्रांसफॉर्म। अच्छा, अब यहाँ पर इसका प्रूफ भी नीचे आपको दिया हुआ है। अब ये प्रूफ कहाँ से, ये फिर उस फॉर्मूला से निकाला हुआ। तो मैं इसको भी आपके सामने जस्ट लाइक टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के मैं इसको भी आपके सामने जो है प्रूफ करके पेन से दिखाता हूँ ताकि ये बात क्लियर हो जाए। तो गिव मी जस्ट 1 सेकंड ताकि मैं आपको कैमरा शो करवा सकूँ। ओके, तो आई होप कि कैमरा नजर आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम देख रहे हैं टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम को। क्या है, हम सपोज करें टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ z ट्रांसफॉर्म, ये एक्चुअल में हमारा है, ठीक है। सपोज करें x ऑफ n उसका z ट्रांसफॉर्म है x ऑफ z, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी वो है इसको अगर -n करेंगे तो ये z डोमेन में z की जगह -1 हो जाएगा। ये है प्रॉपर्टी। इसका प्रूफ जो हम देख रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, z ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला जो है एक्चुअल में वो क्या है, समीशन ऑफ n माइनस इन्फिनिटी x ऑफ n z पावर -n, ये है इसका फॉर्मूला ऑफ z ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ओके सनान, आवाज आ रही है क्लियर? ठीक, अब क्या करना है, हमें z ट्रांसफॉर्म किसका निकालना है, x ऑफ -n का। तो इस पे भी फार्मूला वही, तो मतलब यहाँ पर x ऑफ n जो है हमारा वो क्या बनेगा, -n। हम इसमें भी वही तरीका अपनाते हैं। सपोज
करते हैं, जो m इज इक्वल टू माइनस एन, हम माइनस एन को रिप्लेस कर देते हैं m से, तो इसका ये क्या बन जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पे x ऑफ m और ये बन गया हमारा माइनस एन, ये माइनस एन किसके बराबर है, माइनस एम के, तो माइनस इंटू ये हो गया हमारा इसके बराबर। ठीक है, दूसरे लफ्जों में अगर हम यूं कहें कि ये बराबर हो गया माइनस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एम, ये सॉरी जेड होगा, ये जेड था ना, ये हमारा जेड है तो ये जेड होगा जेड माइनस वन का होल पावर माइनस एम। तो अगर नोट करें तो ये जेड ट्रांसफॉर्म का ही फॉर्मूला है, मगर अब यहाँ पे जेड की जगह माइनस जेड आ गया, ये फॉर्मूला देखें एक्स ऑफ एन जेड पावर माइनस एन, तो यहाँ पे एक्स ऑफ एन जो यहाँ ब्रैकेट में उसको माइनस एम, तो जो ब्रैकेट वाला यहाँ पे क्या है, ये जेड है, उसको रिप्लेस कर दिया एक्स जेड माइनस वन से, तो इट मीन्स ये बन गया एक्स ऑफ माइनस जेड वन, एक्स ऑफ जेड वन जेड पावर माइनस वन, तो ये हमारा हो गया ये। तो इससे हमारा जो है जो प्रॉपर्टी प्रूव हो गई कि जब भी x माइनस एन आएगा तो वो जो है आपके पास उसका z डोमेन में z माइनस वन हो जाएगा। तो ये है हमारा टोटल, ठीक है, z ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगी। तो अभी जो है मैं कैमरा ऑफ करता हूँ अपनी और मैं स्लाइड शो करता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी आता हूँ स्लाइड्स पे, जस्ट 1 सेकंड। ठीक है, तो जिसका मैं जिक्र कर रहा था अभी वो यही है। अब हम आते हैं इसी के एक प्रॉब्लम में। हमारे पास एक प्रॉब्लम है x ऑफ n जब u ऑफ माइनस एन हो जाए तो बताएं क्या किस तरीके से होगा। तो इसमें दो चीजें, पहले हमें u ऑफ n का जो है ना पता होना चाहिए कि z ट्रांसफॉर्म क्या है, फिर उसके बाद हम उस पर अप्लाई करेंगे z ट्रांसफॉर्म की z टाइम रिवर्सल की प्रॉपर्टी वाला, जो z ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी थी। तो ये ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं कि z ट्रांसफॉर्म जो होता है u ऑफ n का वो होता है बराबर 1/1 माइनस z इनवर्स, 1/1 माइनस z इनवर्स। ये हमारा किसका जो है, ये हमारा है u ऑफ n, सिंपली u ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म। अब ये तो u ऑफ n का मिल गया, अब u ऑफ n को माइनस n किया हुआ है, u ऑफ माइनस n। तो अब अकॉर्डिंग टू टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी किसी सिग्नल का जो आपका z ट्रांसफॉर्म आ जाए तो उस z ट्रांसफॉर्म में जब आपका टाइम डोमेन में माइनस हो जाए तो उसको उसका जो z है उसको रिप्लेस कर दें किससे, माइनस वन से। तो अब यहाँ पर इट मीन्स जो ये z है ये इसको हमें किससे रिप्लेस करना है, 1/1 माइनस ये हो जाएगा z पावर माइनस वन होल पावर माइनस वन। अब यहाँ पे यही होगा कि यहाँ पे सिर्फ एक ही z है, ठीक है, यहाँ पे ये सिर्फ एक ही z है, तो इस वजह से जो है हमारे पास इसमें अगर यहाँ पे फॉर सपोज यहाँ पर भी z होता, फॉर सपोज कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें यहाँ पर भी z है, तो मैं यहाँ पर भी z की जगह पे माइनस वन रिप्लेस करता। ठीक है, तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो माइनस के ऊपर पावर माइनस है तो माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/1 माइनस z। तो ये यूजिंग दी प्रॉपर्टी ऑफ टाइम रिवर्सल and also using the Z ट्रांसफॉर्म टेबल हमने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, वो ये है। इसमें क्वेरी हो सनान, क्लियर हो रही है बात? जी सर क्लियर है। ओके गुड।
एक तो रोल प्ले करें तो वो चीजें इंटरेक्ट होती है ना, वो सारी समझ में आती है। अदरवाइज वन वे कम्युनिकेशन थोड़ा सा ना समझाने में भी टफ लग रहा होता है। तो कहीं जहीं पे भी समझ में आया तो उसी टाइम पूछ लिया करें, ताकि थोड़ा इंटरेक्टिव रहे ये सेशन। इसीलिए मैं इंटरेक्टिव रखता हूँ, ताकि हम जो है एक दूसरे को समझा सकें सही कि चीजें क्या समझ में आई, क्या नहीं आई, या क्या, ताकि मैं उसको उस तरीके से कोशिश करूं और भी बेहतर तरीके से समझाऊं। अच्छा, और दूसरी प्रॉपर्टी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है हमारा कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, कन्वोल्यूशन इन जेड डोमेन कह लें, जेड ट्रांसफॉर्म कह लें। वो क्या है? कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है कि हम कन्वोल्यूशन पढ़कर आए हैं और उसके प्रॉब्लम्स भी मैंने सॉल्व करवाए हैं, तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि कन्वोल्यूशन में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। एक हेक्टिक मैथमेटिकल हमें मैनिपुलेशन करनी पड़ती है कि पहले एक सिग्नल लिया, फिर उसको फ्लिप किया, फिर उसके बाद हर स्टेज पे उसको हम एक एक शिफ्टिंग करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं सिमिलर कॉमन टर्म, फिर ऐड करते हैं, फिर दोबारा शिफ्टिंग करते हैं, एंड सो ऑन चलता रहता है। अगर इन केस कोई सीक्वेंस बड़ी हो जाए तो उसकी मैनिपुलेशन भी मतलब काफी लेंदी हो जाती है। अब ये हो गया हमारा, उसमें टाइम डोमेन में हम जब कन्वोल्यूशन करते हैं। और कन्वोल्यूशन है क्या चीज? कि आप कन्वोल्यूशन आपको बताता है कि आप कोई इनपुट देते हैं सिस्टम को, तो उस इनपुट पे क्या उस सिस्टम का रिस्पॉन्स होगा, वो आपको कन्वोल्यूशन बताता है। जेड ट्रांसफॉर्म में ये चीज बहुत सिंपल हो जाती है। इसमें क्या होता है, जो टाइम डोमेन में जो दो सिग्नल्स को कन्वॉल्व कर रहे होते हैं, जेड डोमेन में आपको कन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, पहले इसका एक पहले सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म लें, फिर दूसरे सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म लें, उन दोनों को जेड डोमेन में मल्टीप्लाई करवाएंगे, सिंपली मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे, तो वो इक्वल है टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन के बराबर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी। अगर फॉर सपोज मैं आपको कहूँ, एक दो सिग्नल दे दूं, आपको कहूंगे इसका कन्वोल्यूशन कर ले। अब इसको एक तो तरीका ये है जो हमने डायरेक्ट मेथड पढ़ा है, मतलब टेबुलर फॉर्म या एनालिटिकल फॉर्म या न्यूमेरिकल फॉर्म। इनमें से आप जो टाइम डोमेन में इस तरीके से एक सिग्नल को फ्लिप करें, फिर उसको शिफ्ट करें, और फिर जो कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई करके ऐड करें, फिर उसके बाद फिर एक और शिफ्ट करें, एंड जब तक के कॉमन टर्म्स खत्म ना हो। ये जो प्रोसेस है कन्वेंशनल, एक तो तरीका ये आप उस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करें, उन दोनों सिग्नल्स को पहले जेड ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करें। सिंपली जेड ट्रांसफॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाए, उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, उनको जेड ट्रांसफॉर्म जेड इनवर्स जो है ना अप्लाई करें, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो एग्जैक्ट सेम होगा जो इन दोनों को कन्वॉल्व करवाया होगा, जो टाइम डोमेन में डायरेक्टली। ठीक है, फास्ट सेमालिक प्रॉब्लम तो चलो ठीक है, हम टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन कर लेते हैं, मगर फॉर लेंदी कैलकुलेशन अगर हो तो उसमें जेड डोमेन हमें बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक, तो अच्छा, लेप्लास में भी एग्जैक्ट यही सेम प्रॉपर्टी थी, अगर आप लोगों को याद हो, तो उसमें भी हम ऐसे ही करते थे कि आपके पास दो डिफरेंट सिग्नल्स को अगर टाइम डोमेन में कन्वॉल्व करवाना हो, तो उसको हम लेप्लास डोमेन में मल्टीप्लाई करवा देते, तो वो टाइम डोमेन में ऑटोमेटिकली कन्वॉल्व हो जाता था। अच्छा, ये इसका प्रूफ है। ठीक है, अब ये प्रूफ किस तरीके से, कि अगेन फॉर्मूले वही जेड ट्रांसफॉर्म वाले लगे हुए हैं। ओके, अब कैसे लगे हुए हैं कि जेड ट्रांसफॉर्म, ये इन दोनों को पहले जो जेड ट्रांसफॉर्म करवा, और जेड ट्रांसफॉर्म तो करवा रहे हैं, मगर कन्वोल्यूशन का अगर फॉर्मूला याद हो आप लोगों को, क्या था? कन्वोल्यूशन इटसेल्फ क्या है? एक्स ऑफ के, ये जो सिग्नल है, फिर y ऑफ के n माइनस के, और समीशन ऑफ k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक। ये था कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला। अब ये इसका हम z ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं, तो z ट्रांसफॉर्म का इटसेल्फ फॉर्मूला क्या है? समीशन ऑफ n माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। हम कन्वॉल्व करते हैं, और फिर वो जो फंक्शन आ गया हमारा, उस फंक्शन के साथ जिसका भी हमें z ट्रांसफॉर्म निकालना है, फिर उसके साथ जो है z पावर माइनस n मल्टीप्लाई करते हैं। ये है हमारा जो फॉर्म कन्वोल्यूशन का फॉर्मूले के साथ हमने z ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसको फिर हम करेंगे सॉल्व करने के लिए क्या है कि इसमें आप देखें, जो आपके पास
हमने क्या किया है, इन दोनों को ओपन इस तरीके से किया है कि ये एक्स ऑफ के, क्योंकि एक्स ऑफ के जो है आपके पास उसमें जेड नहीं है, या जेड की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि ये जो जेड पावर माइनस एन जो है वो किन किन पे इम्प्लीकेटेबल होगा, जहां पर भी एन है, तो एन सिर्फ यहाँ पे, तो ये जो टर्म है इसके लिए, इस जेड पावर एन माइनस वाले टर्म के लिए, इस साइड के लिए, तो वो जो कांस्टेंट तो नहीं कहेंगे, मगर ये कहेंगे कि यहाँ पर इसकी समीशन में नहीं आता, यहाँ पर फिक्स है, तो वो यहां से निकल के यहाँ पर आ गया, ठीक है। और इसमें ये फिक्स नहीं है, इसमें क्योंकि जो आपके पास समीशन की साइन लगी हुई है, के ऊपर है और के यहाँ पर है, ये जस्ट लाइक जिस तरह नेस्टेड लूप होता है ना, हम जो प्रोग्रामिंग में पढ़ते हैं, वो तरीका अपना हो जाता है। और ये हमारे पास अगर आप नोट करें तो ये क्या है, ये एक्चुअल में शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी, टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है जेड ट्रांसफॉर्म में, तो ये वाई का जेड उस पर शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी अप्लाई करें, तो जेड पावर माइनस के वाई ऑफ जी, तो इसका आउटपुट ये आता है, और ये जो है किसके बराबर हो जाता है, एक्स ऑफ जी के, ठीक है। और एक्स ऑफ जी और वाई ऑफ जी क्या है, आपस में मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ से इस तरीके से हमें पता चल गया कि जो कन्वोल्यूशन टाइम डोमेन में हम करते हैं वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिंपली मल्टीप्लीकेशन होती है। ये इसका हो गया प्रूफ। अब इस प्रूफ को हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर एक प्रॉब्लम में। सनान, कोई कंफ्यूजन, कोई चीज पूछनी हो या बतानी हो? सनान, आवाज सुन रहे मेरी? आपकी आवाज नहीं आ रही, आई होप कि आप सुन रहे हैं, अदरवाइज मैं रिकॉर्ड वैसे ही कर रहा हूँ, ठीक है। अब यही चीज हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। अब दो सिग्नल दिए हुए हैं, एक्स ऑफ वन एन इज इक्वल टू 3 डेल्टा एन प्लस 2 डेल्टा एन माइनस वन, फिर एक्स ऑफ 2 एन इज इक्वल टू 2 डेल्टा एन माइनस डेल्टा एन माइनस वन। ये दो डिफरेंट ऐसे सिग्नल दिए हुए हैं रैंडम, ठीक है। उन दोनों को हमें क्या करना है, कन्वोल्यूशन निकालनी। तो एक तो तरीका यही था जो हमने मिसाल और मैंने टाइम डोमेन में ये सारी चीजें हम करते हैं परफॉर्म, कन्वेंशनल वे जो हम कन्वॉल्व करने के लिए टाइम डोमेन में। अब आज इसको हम करेंगे यूजिंग दी कन्वोल्यूशन जो है ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी। हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जेड ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस जेड डोमेन में जो आंसर आएगा उन दोनों को उसी डोमेन में मल्टीप्लाई करवा के फिर इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा कन्वॉल्व इन टाइम डोमेन आर्ट, ठीक है। और इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि मैटलैब का जो लैब्स में करवा रहा हूँ वहां पर आप क्या करें, पहले इन दोनों को टाइम डोमेन में कन्वर्ट करें, फिर इन दोनों को जेड ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करें, और उस जेड ट्रांसफॉर्म में कन्वर्टेड फॉर्म में जो मल्टीप्लाई करवा के फिर इन्वर्स करें। तो ये लेब्स होती इसलिए है जो हम यहाँ पर थ्योरेटिकल पढ़ते हैं उनको वेरीफाई करने के लिए, तो वहां पर आप इस तरीके से उसको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसकी लैब्स की वीडियोस भी मैं शेयर करता रहता हूँ, जो भी प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको चीजें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। तो पहले आते हैं इसको जेड ट्रांसफॉर्म करते हैं इस सिग्नल को। तो इस सिग्नल में जब डेल्टा एन का जेड ट्रांसफॉर्म होता है 1 होता है, और जो डेल्टा एन माइनस वन का जेड ट्रांसफॉर्म होता है सिर्फ जेड जितना शिफ्ट होता है उतने पावर का जेड मल्टीप्लाई रहता है, तो ये बन गया 3 और ये बन गया +2 कोएफिशिएंट है, और डेल्टा एन माइनस वन का जो है डिलेट कितना है, जेड माइनस वन। तो ये तो हो गया जेड ट्रांसफॉर्म इस पार्ट का, ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट है हमारा वो है 2 डेल्टा, ठीक, इसमें भी यही डेल्टा का जेड ट्रांसफॉर्म 1 होता है और डेल्टा एन माइनस वन का जेड माइनस वन होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 डिले है, जितना डिले होता है उतने ही पावर का जेड माइनस पावर में जेड मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये बन जाएगा 2 माइनस जेड माइनस वन, तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब ये दो आ गए, अब इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, किसमें, इस दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। अगर इसको यहाँ पे वीडियो पे आपको शायद करके दिखा दूं, बेसिक है तो मतलब कॉपी पे, मैं जस्ट मुझे 1 सेकंड है, इसको मैं
ठीक है, तो इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि चीज़ें हैंड्स ऑन होती हैं तो बेहतर समझ में आती हैं, थोड़ी बहुत बनिस्बत उसके। वही मैं उम्मीद यही करता हूँ, तभी मैं कोशिश एक्स्ट्रा कर रहा हूँ इसके लिए अलग। अच्छा, तो ये हो गया आपका ओके, तो हमारा प्रॉब्लम क्या था? अच्छा, मैं डायरेक्ट Z ट्रांसफॉर्म लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने स्लाइड में दिखा दिया, उसी को ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो हमारा प्रॉब्लम था, मैं चलो लिख लेता हूँ, 3 डेल्टा n प्लस 2 डेल्टा n माइनस 1 और x ऑफ 2 था हमारा 2 डेल्टा n माइनस डेल्टा n माइनस 1। अच्छा, फ्रॉम द टेबल हमें पता है डेल्टा n का Z ट्रांसफॉर्म होता है वो 1 होता है, और फ्रॉम द प्रॉपर्टीज, ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जो डिले आता है, जितना भी डिले आता है उतना जो बड़ा Z माइनस के मल्टीप्लाई आता है। ठीक है, ये चीजें हम ये दोनों ये टेबल ये उससे ठीक है, तो ये हो जाता है, ये दोनों चीजें हो गई। तो डायरेक्टली इसमें x1 ऑफ z क्या बना हमारा, ये 3, इसका तो वैसे 1 Z ट्रांसफॉर्म बन जाएगा, तो 1 इंटू 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, प्लस ये डिलेड है, डिलेड का जो Z माइनस 1, x ऑफ 2 जो है आपका ये बन गया 2 क्योंकि डेल्टा n का Z ट्रांसफॉर्म 1 है, माइनस और ये डिले है, डिले की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे अगेन ये। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 भी मल्टीप्लाइड है, तो ये वैसे उससे भी करेंगे सही है, मगर इसलिए कर रहा हूँ स्लाइड में हम इसी प्रॉब्लम को लेके चल रहे हैं, तो हम वो प्रॉब्लम लेंगे स्लाइड में ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द टाइम डोमेन में जो कन्वोल्यूशन है, कन्वॉल्व को हम स्टेरिक से शो करते हैं, वो z डोमेन में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे 3 प्लस 2z इनवर्स और 2 माइनस z माइनस 1 इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन है। तो चलो मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 3 इंटू 2 6, फिर 3 इंटू माइनस z1 तो ये बन गया माइनस 3z माइनस 1, 2 z माइनस 1 इंटू 2 ये बन गया आपके पास प्लस 2z पावर माइनस 1, और ये माइनस माइनस प्लस z को z माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, तो ये बन गया आपका 6 माइनस 3 से प्लस 2 गया तो ये बन गया माइनस z स्क्वायर 1 माइनस z स्क्वायर, ये हमारा उसमें बन गया। ठीक है, अगर टाइम डोमेन इन्वर्स करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो 1 होता है वो टाइम डोमेन में डेल्टा n तो बन जाएगा, और डिले है तो इट मीन्स ये डेल्टा n माइनस 1 बन जाएगा, और ये माइनस ठीक है, ये भी अगर कहीं पे कोई अच्छा ये देखो, यहाँ पर जो है मैं ये 2 था ना, ये जो 2 आएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4, तो ये बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा 2, ये 2 ये 2, तो मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, डेल्टा n ये हो गया प्लस डेल्टा n माइनस 1 और ये प्लस 2 डेल्टा n माइनस 2, क्यों? क्योंकि z पावर माइनस 2 इट मीन 2 का डिले। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन बन गई इससे यूजिंग इनवर्स। ठीक है, इनवर्स z ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्ली हम बाकायदा टॉपिक कवर करेंगे। ओके, तो आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी। ये वही चीज है जो मैंने करवाई है। ठीक है,
वो आंसर आपके सामने है। इसमें कोई कंफ्यूजन सनान? ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसी तरीके से एक और प्रॉब्लम है, वो भी कन्वोल्यूशन का ही है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, एक सिग्नल दिया हुआ है आपको, दो सिग्नल दिए हुए हैं, इनको कन्वॉल्व करवाना है। ठीक है, तो इसको भी इसी तरीके से हम करेंगे। पहला सिग्नल क्या है, x1 ऑफ n इज इक्वल टू 1 माइनस 2 1। ठीक है, दूसरा क्या, x ऑफ 2 इज इक्वल टू इज 1 फॉर n बिटवीन 0 एंड 5, मतलब 0 और 5 के दरमियान जितने भी n की वैल्यूज हैं उसमें इसका एम्पलीट्यूड जो है वो 1 है, और एल्सवेयर इट इज 0, मतलब बाकी n की वैल्यूज के लिए जो है ना 0 है। सपोज n की वैल्यू है 6 है, 7 8 है, या -1 -2 सब के लिए 0। तो इन टर्म्स अगर उसको हम जो न्यूमेरिकल फॉर्म में इसमें वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा, बराबर इसके हो जाएगा, क्योंकि 0 n इज इक्वल 0, n इज इक्वल 1, n इज इक्वल 2, n इज इक्वल 3, n इज इक्वल 4, लेस देन 5 है, मतलब इक्वल टू 5 नहीं है, तो यहाँ पे 5 इंक्लूड नहीं होगा, तो इसके लिए 1 1 आया। तो हमारे पास टोटल 2 ये फॉर्म बन गए। तो पहले तो इन दोनों को क्या करेंगे, z ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो z ट्रांसफॉर्म करेंगे तो पहला ये 1 है, ये हो गया 1, -2, ये n की, ये किसके बराबर होता है एक्चुअली में, -2 डेल्टा n -1। इट मींस ये जो है इम्पल्स फॉर्म में, अगेन ये हम प्रॉब्लम्स कर चुके हैं इस तरीके से, कि इस तरीके से जो इक्वेशन होती है उसको इन टर्म्स ऑफ डिलेड इम्पल्स में किस तरीके से लिखते हैं। ये तो ये -2 और विथ 1 यूनिट डिले आपका होता है ये डेल्टा इम्पल्स फंक्शन। ठीक है, तो ये -2 z पावर -1, ये फिर प्लस z पावर -2। अगर सिर्फ याद करने के लिए यूं भी समझें कि आपके इस तरह का वेक्टर फॉर्म हो, तो उसमें पहला जो होगा वो उसको वही रखेंगे, फिर अगले स्टेप में जो है उसमें एक z -1 करेंगे, फिर z -2 z, जो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करते जाएंगे और z को पावर बढ़ाते जाएंगे, बस इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ पे भी होगा 1, फिर प्लस z पावर -1 प्लस z पावर -2 प्लस z पावर -3 प्लस z -4। अब यहाँ पे सिर्फ z क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट सारे 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे z को, तो इक्वेशन अगेन वही बनेगी, उसमें तो कोई चेंजेस आएगी ही नहीं, तो फिर भी जो बात सेम ही बन जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से ये हो गया। अब ये दोनों आ गए इस डोमेन में, अब पहले इन दोनों को करो मल्टीप्लाई। अच्छा, अब यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई है, मैं इसको कॉपी भी नहीं करवा रहा, मगर अंडरस्टैंडेबल है, इतना मुश्किल नहीं है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, वो क्यों, हर टाइम को मिसाल पहले जो है इसके साथ पूरे को मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है, फिर इस टर्म को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, साइंस का क्या रखना है, फिर क्या करना है, फिर z को इसके साथ पूरे को मल्टीप्लाई करवाना है। अब उसमें फिर बाद में चेक करना है कौन से टर्म प्लस माइनस होके जो कट रहे हैं, तो जो कटेंगे बाकी जो बचेंगे वो रखेगा, ये आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास अगेन इसी तरीके से इनको टाइम z डोमेन से टाइम डोमेन में लेके आना है। जो तो पहला ये है, तो पहला सेम ही रहेगा। अब दूसरा 1 यूनिट डिले के साथ क्या है, -1, इट मींस यहाँ पे -1 कोएफिशिएंट है, तो वो -1 जो है ना n = 1 की पोजीशन पे आ गया। अब z -2 z -3 z -4 ये तीनों इधर नहीं है, इट मींस यहाँ पर जो ना z तीनों पोजीशन पे 0 0 आएगा, क्योंकि इन डिलेड पे n की वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि आप z -2 के साथ 0 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे शो ही नहीं होगा। तो इन तीनों को ये खत्म हो गए। फिर z पावर -5 मतलब 5th डिले यूनिट पे जो है -1 है, और 6th पे सिर्फ 1 है, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका एक और प्रॉब्लम कन्वोल्यूशन का हमने किया। अब ये हमारे पास प्रॉपर्टीज का पूरा ये पूरा टेबल है। ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट लिनियरिटी, टाइम शिफ्टिंग, अच्छा अभी कुछ प्रॉपर्टीज हमने अभी इसमें डायरेक्ट नहीं की, मगर वो टेबल से अगेन टेबल उसका बनाया हुआ है, और बाकी उसको प्रूव किया जा सकता है इसी तरीके से, तो उसको हम
इसमें डायरेक्टली अभी कवर नहीं कर रहे हैं, मगर जो मेजर हमने चीजें कर ली, इसके अलावा भी काफी प्रॉपर्टीज हैं। देखो, लीनियरिटी, टाइम स्केलिंग, कन्वोल्यूशन, ये हमने प्रॉपर्टीज कवर कर ली। अभी जो है हमारे पास जो टाइम रिवर्सल भी हमने कवर कर ली। अभी जिस तरीके से हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें हमारी स्केलिंग, ठीक है, कॉन्जुगेशन, डिफरेंशिएशन, कोरिलेशन, इनिशियल वैल्यू थ्योरम, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं इसी की हैं जो इसी तरीके से प्रूव की जाती हैं। अच्छा, तो इसी के साथ जो मैंने आपको ट्रांसफॉर्म, रेट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज है, वो उस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। और इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम जैसे जैसे आएंगे उनको उस तरह कवर करेंगे, मगर मेजरली ये जो 3-4 भी कवर किए जो मोस्टली यूज प्रॉपर्टीज हैं इसमें, जो हम जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उन प्रॉब्लम्स को आप लोग जो है प्रैक्टिस और भी करेंगे। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ तक नहीं महदूद रहेंगे, और फिर एग्जाम्स में भी वो आपके पार्ट होंगे, और सिस्टम को सॉल्व करने के लिए, डिजाइन करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। ओके, इस लेक्चर के साथ मैं एंड करता हूँ। आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे अभी भी पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी आप सिर्फ अकेले ही हैं सना, बाकी तो आए ही नहीं है। और जैसे ही जो लेक्चर रिकॉर्डेड सुनेंगे उनको क्यूरी तो अगले अपकमिंग लेक्चर में हम सुन लेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।